स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़े श्रृंगार गौरी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना अहम फैसला जो है वो सुना दिया है। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली याचिका को कोर्ट से अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है। जी हां, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की याचिका को सुनने योग्य माना है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद नियमित पूजा की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। जिला कोर्ट वाराणसी श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली याचिका पर अब सुनवाई करेगा। जस्टिस जे मुनीर की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया। दरअसल श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग को लेकर राखी सिंह समेत 9 अन्य ने वाराणसी की अदालत में सिविल वाद दाखिल किया था। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने 23 दिसंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दिया है। मेंटेबिलिटी का याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। श्रृंगार गौरी पूजा की मांग सुनने योग्य है, यह ऐसा कहा है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। दिनकर आनंद ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए। दिनकर का रुख कर लेते हैं। दिनकर, एक कितना बड़ा फैसला कहें इसे हिंदू पक्ष के लिए, और अंजुमन इंतजामिया को एक बड़ा झटका इलाहाबाद हाईकोर्ट से। श्रृंगार गौरी पूजा की मांग सुनने योग्य है, यह कह दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। दिनकर, शिवम, दर्शकों को सबसे पहले बता दें कि ज्ञान व्यापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी के मंदिर को लेकर आज कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगाया। आपको बता दें, पूरा मामला तब निकलकर सामने आया था जब 12 सितंबर के मामले को इन लोगों ने चैलेंज किया था मुस्लिम पक्ष की अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने, जिसके बाद इसकी लगातार सुनवाई हो रही थी। इसको लेकर मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंचा और उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत उन्होंने कहा कि यह मामला सुनने योग्य नहीं है, इस पर विचार किया जाना चाहिए, जिस पर लगातार इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी और आज इसी पे फैसला सुनाया गया, जिसमें बड़ा झटका लगा मुस्लिम पक्ष को। यानी कि अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह माना है कि यह सुनने योग्य है और जो नियमित पूजा की मांग वाली याचिका है, आपको बता दें कि जो ये वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर है उससे सटे ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में एक छोटे से श्रृंगार गौरी मंदिर है, जिसको लेकर पूरा मामला है। वहां नवरात्र में 4 दिनों के लिए पूजा की जाती है। उसी को लेकर 5 महिलाओं ने नियमित पूजा की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी, जिस पर अंजुमन इंतजामिया कमेटी हाईकोर्ट जाती है और उस पर रोक लगाने की मांग करती है। वहीं जब इस मामले को लेकर झटका लगा, इसके बाद अब इस पर फैसला सुनाया जाएगा, इस पर अब फिर से सुनवाई की जा सकती है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा है कि मामला अब जिला कोर्ट में ही चलेगी, क्योंकि जिला कोर्ट में ऑलरेडी उसने फैसला सुनाया था। शिवम, ठीक है, लेकिन दिनकर, इसके साथ साथ अब अंजुमन इंतजामिया कमेटी का आगे का निर्णय क्या होगा, किस तरह का रुख होगा? क्या वो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे? क्या उनके वकील की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? जी, आपको बता दें कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी पहले भी सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख कर चुकी थी, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि जब मामला विचाराधीन है जिला कोर्ट में, उसके बाद आपको हाई कोर्ट की ओर रुख करना चाहिए। अब हाई कोर्ट से जब उनको झटका लगा है तो शायद वो फिर सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करे, लेकिन इस पर हिंदू पक्ष की ओर से जो वकील है विष्णु शंकर जैन, उन्होंने खुशी जाहिर किया। उन्होंने कहा है कि हमारी बड़ी जीत है, क्योंकि इस मामले को लेकर जो सुनवाई होनी है, दरअसल ये जो पूरा मामला था वो 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारे साथ शुएब जुड़ गए इस वक्त। शुएब रिजवी हमारे सहयोगी इस वक्त प्रयागराज से सीधे लाइव हैं। शुएब, एक बड़ा फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट का, श्रृंगार गौरी पूजा की मांग सुनने योग्य है, ये बात कह दी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। इस तौर पर बड़ा फैसला कह सकते हैं, और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है 5 महिलाओं की तरफ से दाखिल की गई थी, जिस पर बाकायदा जिला जज की कोर्ट जो बनारस की है वहां पर सुनवाई हो रही थी, इसको चुनौती दी गई थी। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी जो उन महिलाओं की तरफ से पक्ष रखने वाले वकील है, उनकी तरफ से साफ किया गया कि जिस एक्ट के तहत इस सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की जा रही है, कहीं ना कहीं वो उस एक्ट के दायरे में ये मामला नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा कि 1991 का जो एक्ट है वर्शिप एक्ट, उसमें स्टेटस जो भी जैसा रहा है उसको मेंटेन रखने का कानून और प्रावधान बना था। लेकिन इस मामले में इस बात को इसलिए लागू नहीं किया जा सकता कि 1993 तक वहां पर बाकायदा श्रृंगार की पूजा होती रही है, वहां पर इस तरह के कार्यक्रम होते रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस दायरे में आ रहा हूं आपके पास शोएब, ये तस्वीरें आई हैं, देखिए ये जो तस्वीरें आई हैं उनको दिखाते हैं फुल फ्रेम में, किस तरह से एक खुशी की माहौल, खुशी की लहर हिंदू महिलाओं के अंदर,
जो वादी पक्ष था उसमें खुशी की लहर और विक्ट्री सिंबल दिखाते हुए ये देखिए महिलाएं खुशी के मारे झूम उठी, गाना गाते हुए और विक्ट्री सिंबल दिखाते हुए हाईकोर्ट के फैसले के पक्ष में देखिए तालियां बजा के भजन गाए जा रहे हैं। बम बम बोल रहा है काशी। शोएब, खुशी की लहर इतनी है कि गाना गूंज उठा है प्रयागराज में कि बम बम बोल रहा है काशी। शोएब, निश्चित तौर पर देखिए ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले भी निचली अदालत में भी झटका मिल चुका था सुन्नी वक्फ बोर्ड और इंतजामिया कमेटी को, जो ये राखी सिंह और उनके साथ की जो महिलाओं ने याचिका दी की थी और इस पर बाकायदा सुनवाई शुरू हो चुकी थी निचली अदालत में जिला जज के यहाँ, लेकिन वहां पर भी इनको राहत नहीं मिली थी मुस्लिम पक्ष को और इसी वजह से इनको हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा। और जब ये हाईकोर्ट आए तो हाईकोर्ट में भी आज चूंकि इस पूरे मामले की सुनवाई हो चुकी थी दिसंबर के महीने में और वहीं पर फैसले को सुरक्षित कर लिया गया था। आज इस मामले पर फैसला आया और फैसले में साफ किया गया है कि इस याचिका को खारिज कर दिया गया। तो एक तरह से झटका भी लगा है और अब कहीं ना कहीं इन महिलाओं की जो श्रृंगार, यानी कि ये कहें शोएब तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि जो असली मुकदमा है वो अब शुरू होने जा रहा है। अब तक तो बहस इसी पर चल रही थी कि सुनवाई योग्य है कि नहीं। एग्जैक्टली यही शिवम सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि अब इसका रास्ता साफ हो गया है और जिला जज के यहाँ इस पूरे मामले पर अब बाकायदा सुनवाई होगी। दोनों तरफ से अपने पक्ष रखे जाएंगे, एविडेंस रखे जाएंगे और उस एविडेंस के आधार पर क्या निर्णय आता है अभी इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन शुरुआत में ही जिस तरह से इस मामले की सुनवाई पर ही सवाल उठाना शुरू हो गया था, उसको लेकर के एक तरह से मुस्लिम पक्ष या इंतजामिया कमेटी को झटका लगा है और उसकी बात को कोर्ट ने नहीं माना है, क्योंकि जो हिंदू पक्ष की तरफ से दलीलें दी गई थी उसमें ये बातें कही गई थी कि यहाँ पर बाकायदा पूजा होती रही है और 1991 का जो एक्ट है उसके बाद भी 93 तक यहाँ पर इस तरह की स्थितियां रही हैं, पूजा होती रही। तो उस वजह से कहीं ना कहीं जिला जज के यहाँ भी उनके फेवर में बातें गई थी और अब हाईकोर्ट ने भी ये साफ कर दिया है कि इस मामले को सुनवाई के लिए योग्य मान लिया है और जिला जज के यहाँ जो सुनवाई हो रही है उसको सही माना है। तो अब रास्ता साफ हो गया और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी इस पर एक जो कंप्लीट निर्णय है वो आ जाएगा। दिनकर भी जुड़े हुए लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ। दिनकर, निर्णय हुआ ऐतिहासिक, तो प्रयागराज से ये भजन भी गूंज उठा हिंदूवादी पक्ष के द्वारा कि बम बम बोल रहा है काशी। प्रयागराज में भी है काशी की गूंज और ये ऐतिहासिक निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट का कई मायनों में बेहद खास हो जाता है और असली सुनवाई जो है वो अब शुरू होगी। अब तक तो मामला उलझा था कि सुनवाई योग्य है कि नहीं है। जी बिल्कुल शिवम, असली सुनवाई की शुरुआत अब होगी क्योंकि अब तक मामला इस पर ही अटका पड़ा था कि मामला सुनने योग्य है या नहीं। क्योंकि जब 12 सितंबर को जिला कोर्ट ने जब यह फैसला सुनाया था तो उसको लेकर 5 महिलाओं और 10 पक्षकारों को लेकर मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंची थी, जिस पर अब फिर से सुनवाई होनी थी। सुनवाई हुई और सुनवाई में हिंदू पक्ष की जीत हुई तो बेशक लोगों में खुशी और उत्साह का माहौल होगा, क्योंकि अब नियमित पूजा की मांग वाली जो याचिका है उस पर सुनवाई जारी रहेगी। आपको बता दें कि लगातार लोगों की मांग यही थी कि जो नवरात्र के दौरान जो सिर्फ पूजा करते हैं ज्ञान श्रृंगार गौरी मंदिर में, वो हम नियमित रूप से करें, प्रत्येक दिन करें, इसको लेकर मांग थी। लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना था कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 के तहत है उसमें मामला विचाराधीन है, उसके तहत अब इस पर सुनवाई ही नहीं करनी चाहिए, ये कहना था मुस्लिम पक्ष का। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। दिनकर, आऊंगा आपके पास। इस वक्त हमारे साथ मदन मोहन साहब हैं, वकील हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है मदन मोहन जी आपका। जी, ज्ञान वापी पर हाईकोर्ट का सबसे बड़ा फैसला आ गया है और कहा है हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, कि श्रृंगार गौरी पूजा की मांग सुनने योग्य है। जी, आज काशी हर हर बम बम बोल रहा है। वर्षों की साधना तपस्या और ये प्रतीक्षा तितिक्षा पूर्ण हुई और ये केस जो 7/11 पे उसकी पोषणीयता पर विपक्षी मुस्लिम पक्ष इसका भ्रूण हत्या करना चाह रहा था और 12 सितंबर 2022 को वाराणसी जिला जनपद से हमें विजय प्राप्त हुई थी, परंतु इसी से क्षुब्ध होकर मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट चला गया और आज हाई कोर्ट ने वहां भी हमारी ही पक्ष को मजबूत समझा और हमारे पक्ष को माना कि ये सुनवाई योग्य केस है और ये कई तरह के बाधाएं उत्पन्न किए। पहले तो ये दीन मोहम्मद का केस जो 1936 में वाराणसी में चला था उसका हवाला दिए, फिर वर्शिप एक्ट का दिए, फिर वक्फ बोर्ड कानून का दिया, लेकिन इन सबको बाईपास करते हुए, इन सबको देखते हुए फिर भी हमारा जो पक्ष था, हमारी जो पटिशन थी वो काफी स्ट्रांग थी। इस नाते कोर्ट ने हमें स्वीकार किया, हमारा पक्ष सुना। अब ये
मामला जो सिंगार गौरी के निरंतर पूजन का अधिकार है उस पे हमें अवसर मिला है और ये हम मानते हैं कि इसमें विजय हमारी अवश्य होगी। निरंतर पूजा का अधिकार, इसको लेकर क्या उम्मीद है इस तरह? और ये मामला अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही चलेगा या इलाहाबाद हाई कोर्ट में चलेगा? जी, अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले को जो कार्बन डेटिंग का था, यानी संपूर्ण परिसर का वैज्ञानिक परीक्षण करने का, वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और उसमें 6 जुलाई का डेट लगा हुआ, उसके बाद 7 का यहाँ पे लगा हुआ है। इसके बाद तो ही स्पष्ट होगा। ये चूंकि ट्रायल कोर्ट का विषय होता है, स्पेशली जो मामला होता है ये सिविल का, ये ट्रायल कोर्ट के ही विचारण के अंतर्गत आता है, इसलिए ये यहाँ वाराणसी में ही चलेगा। जी, अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से क्या रुख आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है मदन मोहन जी, क्योंकि एक बड़ा झटका है उनके लिए? जी, इनको सेटबैक है और बहुत बड़ा, और ये बड़े सधे हुए लोग हैं। किसी काम को लटकाओ भटकाओ अटकाओ के मामले में इनकी बड़ी दक्षता महारत है और ये वाराणसी में लगातार एक केस 1991 में 610 1991 आदि विश्वेश्वर स्वयंभू भगवान श्रृंगार गौरी पूजा की मांग सुनने योग्य है, इसको लेके हिंदू पक्ष की ओर से क्या तर्क रखे गए, किस तरह से बहस हुई कोर्ट कैंपस के अंदर, एक बार आप बताएंगे दर्शकों को? जी, उसको मैं बता रहा हूँ। ये सबसे बड़ा जो वैरियत दिखा रहे थे कि वर्शिप एक्ट है, परंतु वहाँ निरंतर पूजा होती ही रही है कभी भी, इसीलिए 1936 के दीन मोहम्मद के केस का हवाला दिया जिसमें 12 गवाह गुजरे थे। उन्होंने भी एडमिट किया था कि नहीं, वहाँ तो निरंतर पूजा हो रही थी और वो निरंतर चलती रही, कभी अवरुद्ध नहीं रही। और वहाँ पे जो शिशिर चतुर्वेदी, मदन मोहन जी आऊंगा आपके पास। शिशिर चतुर्वेदी, प्रवक्ता अखिल भारतीय हिंदू महासभा, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शिशिर चतुर्वेदी साहब, बहुत स्वागत, बहुत बधाई आपको। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन, क्योंकि श्रृंगार गौरी पूजा की मांग सुनने योग्य है, ये स्वयं साक्षात हाईकोर्ट ने मान लिया है। जी, बहुत बधाई आपको और आपके दर्शकों को। मैं पहले भी कहता हूँ आया हूँ कि काशी बम बम बोल रहा है और काशी बोल रहा है, मथुरा में राधे राधे हो रहा है, पूरा तो हिंदुस्तान बम बम बोल रहा है सर, बम बम बोले। जी, और राम जन्मभूमि भी जैसी राम के घोष हो रहे, भव्य मंदिर बन रहा है। तो काफी बम बम बोल रहा है। उस रास्ते पे हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम भी पक्षकार हैं यहाँ वहाँ पर। तो लगातार ये हम लोग की एक बड़ी जीत हुई है और जो हमारा जो कहना था वो उस पर मोहर लगाई है माननीय उच्च न्यायालय ने। आगे आने वाले दिनों में ये लड़ाई किस तरह से लड़ेंगे? देखिए, लड़ेंगे ऐसे कि हमने पहले भी कहा, तमाम टीवी चर्चाओं में चैनलों पे कहा, आपसे भी बताया कि हाँ अयोध्या लेंगे, कुतुब मीनार लेंगे, ताजमहल लेंगे। इस तरीके से देश में जहां जहां हमारे ऐसे ऐतिहासिक जो धार्मिक स्थल है वो सब हम वापस लेंगे, जिनको औरंगजेब के कालखंड में तोड़ा गया, उनको विध्वंस किया गया। और इतनी नफरत इनके दिलों में हम लोग के प्रति है कि हमारी भगवान की प्रतिमाओं को तोड़ करके इन्होंने मस्जिदों में जीने के नीचे, अपने दरबार में अपने जीने के नीचे दफनाया। तो ये इतनी नफरत है। आज काशी में क्या हो रहा है देखिए, वहां हमारे शिवलिंग को ये फव्वारा बता रहे हैं, बेअदबी कर रहे हैं लगातार। तो ये ईश्वर भी देख रहा है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो आज ईश्वर की निगाह है काशी के ऊपर, मथुरा के ऊपर। तो बहुत जल्द ये जो है राम जन्मभूमि का मुकदमा नहीं है कि अटकेगा भटकेगा सालों चलेगा, जल्द इस पर न्याय मिलेगा। और हमको लगता है योगी आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश में जो सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, वो हमारे विचारों से जुड़ती हुई है। जहां जहां हमें सरकार का से जरूरत पड़ेगी वहां सरकार से भी हमें मदद मिलेगी। अदालतों में भी जो टालने और भटकाने का जो काम ये लोग कर रहे हैं मुस्लिम पक्ष, ये आखिर भाग क्यों रहे, इसको समझना होगा। जब पहले सर्वे की बात आई थी तब भी इन्होंने सर्वे करते वक्त भी वहां टीम को घुसने देने से विरोध प्रकट किया। अरे जब सच होगा वो निकल के बाहर आएगा। तो इन सत्यों पर मोहर जो हमारा कहना था, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिशंकर जैन, हमारे विष्णु शंकर जैन जो हमारे अधिवक्ता हैं, और हमारे जो तमाम अधिवक्ता साथी क्या हैं, मदन मोहन जी हमारे, तो सब लोग के उसमें हम लोग के मुहर लगेगी और जल्द वहां पर काफी विस्तार का रास्ता साफ होगा और भव्य मंदिर हम लोग को इस पीढ़ी को देखने को मिलेगा, ऐसी हम लोग आशा करते हैं। ठीक है शिशिर चतुर्वेदी, आपको लगता है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो थोड़ा आसान ज्यादा होता जा रहा है?
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, देश में माहौल ही भगवा में होता जा रहा है। जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार फिर से औरंगजेब कालखंड वाले हो रहे हैं, हिंदू लड़कियों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, हिंदुओं ठीक है, आऊंगा आपके पास। शिशिर चतुर्वेदी, चंद्रभूषण जी महाराज, हिंदू धर्म गुरु, इस वक्त हमारे साथ स्वयं पधार रहे हैं, इंडिया वॉइस पे जुड़ गए हैं। चंद्रभूषण जी महाराज, बहुत स्वागत है सर आपका। हर हर महादेव। श्रृंगार गौरी पूजा की मांग सुनने योग्य है, हाईकोर्ट ने मान लिया है। महादेव। चंद्रभूषण जी महाराज जी, एक बार जो आपने हर हर महादेव का जयकारा उद्घोष लगाया, एक बार दोबारा लगाएंगे प्लीज। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्रृंगार गौरी पूजा की मांग सुनने योग्य है प्रभु, मान लिया है हाईकोर्ट ने भी, उच्च न्यायालय ने भी। आप सभी को बधाई हो, सारे के सारे सनातनियों को बहुत बहुत बधाई हो, उन माताओं को बहुत बहुत प्रणाम दंडवत है जिन्होंने ये केस फाइल किया। आज हमारे मार्ग को प्रशस्त की हुई है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी जो बार बार इसका विरोध कर रही थी, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप आज? देखिए, उनको जो है वो मैया के ही शरण में है, बाबा के ही शरण में है, सद्बुद्धि प्राप्त करें सर्वप्रथम, कि स्वीकार करें कि हमारे बाबा हैं और अपने उनके शरण में रहें। जी, के लिए गलत तरीकों का हाँ दुरुपयोग जी करना उचित नहीं है। हम्म कोई भी धर्म हाँ उसकी अनुमति नहीं देता। हाँ इसलिए मैं धर्मगुरु होने के नाते सावधान करता हूं जी कि किसी के धर्म किसी पर गलत तरीके से उसको छीनने का प्रयास ना करें। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका चंद्रभूषण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकास चौबे हमारे सहयोगी इस वक्त प्रयागराज वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विकास, क्या फिजाओं में बहार है क्या आज वाराणसी की, जरा बताइए क्या स्थिति है, क्योंकि श्रृंगार गौरी पूजा की मांग सुनने योग्य बता दिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। बनारस में क्या स्थिति है, काशी में क्या स्थिति है, और क्या कुछ कहना है वादी पक्ष का, जरा बताइए विस्तार से। जी जी बिल्कुल। देखिए, काशी हमेशा की तरह ये बम बम हो रहा है और हाँ। आज भी जो है ऐसा ही कुछ माहौल देखने को मिला। तमाम जो हिंदू पक्षकार हैं, ज्ञानवापी के जो वादिनी महिलाएं हैं जिन्होंने याचिका दायर की थी इस मामले को लेकर, वो भी बहुत ज्यादा हर्षोल्लासित दिखी और उन्होंने एक तरह से जो है वादन किया, हाईकोर्ट का धन्यवाद किया कि उन्होंने जो फैसला है उनके पक्ष में दिया। साफ साफ जो हाईकोर्ट की बेंच का जो फैसला है कि देखिए, ज्ञानवापी का ये जो मामला है, यानी जो पूजा का मामला है, वहाँ पे वो सुनवाई योग्य है और उसको सुना जाएगा। लगातार इस मामले का जो विरोध है वो मुस्लिम पक्ष कर रहा था, लेकिन जैसे इनको याचिका को खारिज कर दिया गया है, उस याचिका को तो कहीं ना कहीं इसका जो सीधा तौर पे जो उत्तर एक मायना निकलता है कि जो हिंदू पक्ष की जो बहुत बड़ी जीत और मुस्लिम पक्ष के लिए निश्चित तौर पर एक झटका दिखा जा रहा है। जी ठीक है, ठीक है विकास चौबे, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। कुछ रिएक्शंस आए महत्वपूर्ण, आपको सुनाते हैं, सुनिए। हम हिंदू समाज की जीत है, यह 100 करोड़ हिंदुओं की जीत है, यह सभी सनातन धर्मियों की जीत है, मंदिर समर्थकों की जीत है यह जो है। और यहाँ पर जो है ज्ञानवापी इंतजामिया मसाजिद पुनः वाराणसी जिला जज के यहाँ खारिज होने पर हारा हुआ था, जो है पुनः वह कैवियट दाखिल करके हाई कोर्ट में गया, वहाँ भी उसकी हार हुई। अब उसके सामने एक ही विकल्प है, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ भी उसकी हार होगी। क्या अपील की गई थी? वहाँ अपील 7-11 और वक्फ बोर्ड की, 7-11 की वहाँ भी उनकी हार हुई। वह वक्फ बोर्ड जो है वक्फ बोर्ड साबित नहीं कर पाए। वक्फ के लिए 3 शर्तें होती हैं, जो है या तो जमीन खरीदी गई हो, दान में ली गई हो, जमीन से बनाई गई हो। वक्फ ज्ञानवापी जो मंदिर है वह जो है वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता, इसलिए हाई कोर्ट में भी एकल बेंच से वहाँ भी खारिज हो गई। यह हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ी जीत है। हमारा ज्ञानवापी मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। सोहनलाल जी, जिस तरह से यहाँ वाराणसी कोर्ट में याचिका को खारिज कर दिया जाएगा आप लोग के, ठीक उसी तरह से मुस्लिम पक्ष के भी याचिका को खारिज किया गया है। हाँ। वो क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो आगे कुछ क्या रहेगा? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहाँ भी खारिज होगा, क्योंकि उनके पास कोई प्रमाण ही नहीं है। 7-11 कोई नहीं है, प्रमाण ही नहीं है। वक्फ बोर्ड बार बार कहते हैं कि वक्फ की संपत्ति है, वक्फ कोई प्रमाण ही नहीं है उनके पास, इसीलिए खारिज होता है। इसीलिए वाराणसी जिला जज में भी खारिज हुआ, माननीय हाई कोर्ट में भी खारिज हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे वहाँ भी खारिज होगा। बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस।